क्या इतना बड़ा हुआ था कि ज़ारा काज़मी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। ये मैं उस लेटर के मुतालिक आपको बता रही हूँ जो कज़ाबा लेकर आई है। फैमिली ज़हनी मरीज है, उसको कत्ल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर मैं घर वापस गई तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ज़ारा काज़मी का नया बयान। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे घर वाले मुझ पर अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं, मुझे किस तरह से मजबूर कर सकते हैं कि जो वो चाहते हैं वो मैं हर हाल में करूं। मैं कराची से अकेली लाहौर ज़हीर के पास पहुंची और फिर मैंने निकाह कर लिया। अगर मुझे मेहदी काज़मी के घर भिजवाया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद कर लूंगी। 9 नवंबर 2021 को मेहदी काज़मी के घर क्या हुआ था, क्या इतना बड़ा हुआ था कि ज़ारा काज़मी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया और वो इतनी मजबूर हो गई कि उसके पास कोई और ऑप्शन ना बची। शेल्टर होम से जी ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट आखिर कौन लीक कर रहा है। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक इसलिए आपने देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली जो है खुदकुशी की रट क्यों लगाई गई है। जो बच्ची है, ऐसा क्या हुआ था उसके घर में 9 नवंबर को कि उसको जो है वो ये इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। 2021 क्यों इंपॉर्टेंट है इस सारे के सारे मामले के लिए। जी, एक तरफ है मेहदी अली काज़मी जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त आगे लगाया हुआ है और अगर उसका बस नहीं चलता तो उसका बस अपनी बेटी यानी कि ज़ारा काज़मी पे नहीं चलता। और दूसरी तरफ है जलील नेक्सस जिसके पास ज़ारा काज़मी के शेल्टर होम से लेटर्स जो है वो ऐसे पहुंच रहे हैं जैसे कि पोस्टमैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाली फनकारा का घर जानता है और उसको किसी और के घर का इल्म नहीं है, किसी और का पता नहीं है। एक लेटर आता है और वो पोस्ट होता है, उसके बाद वो लेटर डायरेक्ट हर बार जो है वो सस्ती अदाकारा कज़ाबा अव्वल जो लाहौर में रहती है और लोगों की बेटियों को भगाने में, उनको वर्गलाने में, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसके घर पे जो है वो चला जाता है। अच्छा जी, फनकारा का एड्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो पोस्टमैन जानता है जो ज़ारा काज़मी का जो लेटर है जो बार बार इशू किए जाते हैं, बार बार रिलीज़ किए जाते हैं, बार बार पोस्ट किए जाते हैं, उसका एड्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो है सस्ती अदाकारा का दिया गया है। आंटी, अवाम के मैसेजेस तो तुम्हारे तक पहुँचते नहीं है, अवाम तुम पर इतनी लान तान कर रही है, अवाम तुमको जलीलो खार कर रही है, अवाम बार बार ये बोल रही है कि बेशरम इंसान कुछ खुदा का खौफ करो, तुम बाप और बेटी के बीच में ऐसी डाइन बन के खड़ी हुई हो। ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेहदी काज़मी ने और उस मासूम ज़ारा काज़मी ने जो तुम उनकी जिंदगियां बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई हो। लेकिन जी, इसको वो मैसेजेस नहीं पहुंचते जहां पर इसको लोग समझा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ। लेकिन ज़ारा काज़मी के शेल्टर होम से लेटर्स जो है वो सिर्फ इसी आंटी को जो है आखिर कौन पहुंचा रहा है, आखिर कौन दे रहा है। अच्छा जी, पहले जो है हमें बताया जाता है कि जी ज़ारा काज़मी जो है उसको सिर्फ रोमन उर्दू जो है वो लिखनी आती है और वो भी इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी गई थी इस सस्ती आंटी की जानिब से कि वो मैसेजेस करती है तो उसको ये बात जो है ना उसको लिखना आता है और उसको उर्दू और इंग्लिश नहीं आती। लेकिन अचानक से अब उर्दू में लिखे गए लेटर्स ऐसे सामने आ रहे हैं जैसी बच्ची ने PhD की हुई है उर्दू में। नेक्सस के अंदरूनी सोर्सेज से कन्फर्म किया है कि ये राइटिंग जो है कुकड़ी की है और मैं ये इल्तिजा करती हूँ जो है हर हाल में इसका एनालिसिस करवाया जाए, देखा जाए कि कुकड़ी अपनी राइटिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में क्यों ज़ारा काज़मी के नाम से मंसूब करके लेटर जो है वो लिख रही है। ज़ारा काज़मी के नाम पर ऐसा फजूल और झूठा लेटर एक बार फिर से सस्ती अदाकारा कज़ाबा अव्वल जो है वो लेकर सामने आई है कि कांपे जो है वो टांग जाती हैं। अच्छा जी, बच्ची ने एक बार फिर कहा है, ये मैं उस लेटर के मुतालिक आपको बता रही हूँ जो कज़ाबा लेकर आई है। बच्ची ने एक बार फिर कहा है कि वो कराची से लाहौर अकेली पहुंची और ज़हीर ने जो है ज़हीर से वो मुलाकात करती है। ज़हीर जो है वो फिर टैक्सी वाले को पैसे देता है और जब तक अब पुलिस भी जो है मान चुकी है कि ज़हीर और शब्बीर, आप सबको पता है कि वो कराची में थे, हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका CDR जो है वो कन्फर्म कर चुका है कि ये दोनों कराची में मौजूद थे और ये बच्ची को लेकर आए। लेकिन एक बार फिर से उस लेटर में यही कहानी लिखी गई है कि जी मैं कराची से लाहौर जो है वो खुद जाती हूँ और जिन रास्तों से ये ज़ारा काज़मी को कराची से लाहौर लेकर गए थे वो भी अभी सामने आ चुके हैं, उनकी कुछ फुटेजेस भी जो है वो सामने आ चुकी हैं और एक हफ्ता पहले भी इनके जो है मोबाइल एक्टिव थे कराची में मेहदी काज़मी के घर के इर्द गिर्द। अच्छा जी, इस लेटर में जो है सारा जोर इस बात पर जो है रखा गया है कि मेहदी काज़मी की फैमिली जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो मफलूज है, मरीज़ है, वो पेशेंट्स है और वो ज़ारा काज़मी को कत्ल कर देंगे।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बार बार कत्ल की कहानियाँ क्यों कज़ाबा लेकर आ रही है। मैं अपील करती हूँ हुक्काम बाला से कि हर हाल में इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि ये क्यों एक माइनर बच्ची को जो है खुदकुशी के लिए उकसा रही है। बार बार पिछले 3-4 महीने से ये बच्ची को खुदकुशियों के लिए उकसा रही है कि खुदकुशी की जाए। फिर ये बार बार ये बात बोलती है कि उसके वालिद जो है उसको कत्ल कर देंगे। ये बार बार बच्ची की जान को लेकर जो है क्यों इस तरह से तमाशा क्रिएट कर रही है। इसको क्या फ़ायदा है बच्ची को जो है कत्ल करवा के। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ कि बच्ची अपनी ज़िंदगी सही जी रही है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्यों उनके पीछे चुड़ैलों की तरह पड़ चुकी हो। ऐसी डाइन जो है, मैं कहती हूँ 7 मोहल्ले छोड़ के डाइन जो है वो काम करती है, लेकिन तुम तो ऐसे पीछे पड़ गई हो उनके कि कुछ समझ ही नहीं आ रही तुम्हें कि तुमने क्या करना है। तो एक बार फिर से जी इसने कत्ल और खुदकुशी की कहानी एक बार फिर सुनाना शुरू कर दी है। ये इसके अपने दिल की बातें हैं जो ये मंसूब करती है ज़ारा काज़मी से और उसके वालिदैन से। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये बार बार ये एक बात बोल रही है कि जो है फैमिली ज़हनी मरीज़ है, उसको कत्ल कर देंगे। दूसरी सूरत में बच्ची ने साफ साफ अब कह दिया है कि वो खुदकुशी कर लेगी अगर उसको मेहदी अली काज़मी के साथ घर भेजा जाता है। साफ ज़ाहिर है कि जी ज़हीर नेक्सस का पूरा फोकस इस बात पर है कि ज़ारा काज़मी जो है वो ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। नुकसान ज़िंदा रहने से ज़ारा काज़मी के सबसे ज़्यादा जो है वो जलील नेक्सस को है, क्योंकि मेहदी काज़मी तो अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है और इंशाल्लाह ताला बच्ची घर भी वापस चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, वो इस जलील नेक्सस को उठाना पड़ेगा। इसमें जितने लोग हैं, क्योंकि उनके पोल खोलेंगे, उन बंदों के नाम एक्सपोज करेंगे, वो लड़कियां कौन थी जो बच्चियां इसके साथ मौजूद थी, कौन कौन था, कहां कहां लड़कियों को सप्लाई करते थे, दुबई से क्या लिंक है, हर चीज को जो है एक्सपोज करेगी बच्ची। तो सबसे ज्यादा खतरा है इस वक्त मेहदी काज़मी की बेटी को जो है वो इन दरिंदों से है, और हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए कि कहीं दरिंदे जो है बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। अच्छा जी, अब तक जी बोले गए तमाम झूठों के बावजूद बच्ची ने सिर्फ जो है ये बात बोली है कि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, मैं उन यादों को वापस दोहराना नहीं चाहती। वो बड़ी तल्ख यादें हैं। अब बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह सलामत भी है, बल्कि जो जहनी तौर पर बेहतर भी होती हुई नजर आ रही है। लेटर में यह भी बताया गया है कि 9 नवंबर 2021 से पहले ही मेहदी अली काज़मी के घर का माहौल जो है वो ख़राब हो चुका था, लेकिन नवंबर से लेकर अप्रैल तक एक बार भी किसी कज़न का जो है वो जिक्र नहीं किया गया। यानी कि सस्ती अदाकारा बार बार अपने मुंह से बोलती है ये बातें कि मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा किया। फिर सस्ती अदाकारा ने ये भी कहानी सुनाई कि जो मेहदी अली काज़मी है अपने भाई के बेटे से जो है, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन बताते हैं कि जी उससे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था सिर्फ एक घर के लिए। तो वहाँ पर तो जिक्र कहीं पर किया ही नहीं गया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, ना ही कोई ऐसी वजह बताई गई है कि 16 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था कि बच्ची को अचानक जो है वो घर छोड़ के जाना पड़ा। गर्ज झूठों का एक जो है पलंदा है, एक बार फिर से सस्ती अदाकारा एक लेटर की सूरत में लेकर सामने आई है और उसको मंसूब कर दिया है ज़ारा काज़मी से, सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए